छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट डून वन न्यूज। जिंदाबाद आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद। देश का अलग क्या होगा, देश की महिला धर्मों पर देश का अलग बंद करो, बंद करो। आंगनबाड़ी है, हमें सरकार आई है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। 2000 से दम नहीं, से कम नहीं। मानने का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे ले चलिए, आगे ले दो। सत्र में था तो ये स्थिति कैसे स्वीकार की, और इसीलिए अब उन्होंने नारा दे दिया है कि अब हाँ जी, अब ये यहाँ हूँ मानदेय स्वीकार्य नहीं, और दामी जी जो है आप सरकारी भविष्य के कर्मचारी, वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने है। क्योंकि जब आप अत्याचार करते हैं किसी के सब्र का बांध सभी लोग जाता शांति है, से बैठे। तो फिर हमारे इस जो तरीके मीडिया की बंधु स्थिति हैं वो भाई से महिलाएं हैं, कोई महिलाओं का तो रास्ता 3-3 दिन का है। मैं खुद ही कैलाश मानसरोवर के लास्ट टॉपर बॉर्डर से आई हूँ। मेरा नाम रुक्मणी धामी है, मैं जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर हूँ, वहाँ से आए हुए हैं हम लोग। और हमारी सिर्फ मांग है 24,000 रुपए महीने की हमें मानदेय मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के समय हमें महिला कोष से जो हमारा पैसा करता है उसी से हमें 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के समय मानदेय मिलना चाहिए। और मैं सबसे पहली बात तो रखती हूँ, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसके बाद सरकार कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ अभी, और कह के जा रही हूँ। मेरा नाम रुक्मणी धामी है, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रीढ़ की हड्डी अगर सरकार महिलाओं को मानती है, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है। इसी तरह सरकार हमारी घोषणा, हमारी मांग पत्रों पे घोषणा जल्दी नहीं करेगी। हम सरकार की ऐसी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, शायद उसके बाद खड़े होने लायक न रहे। हमारे मांग पत्र में 5 लाख रुपए हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमारी बैठक हुई हमारे सचिव के साथ में, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए के जियो के लिए हमसे हमारे आगे प्रस्ताव रखा है, जिसमें कुछ बहनों ने सहमति भी जताई है। और साथ ही उसका जो प्रपोजल है वो एक बार उसका पूरा वो हमें बताएंगे कि वो क्या उसमें रिटायरमेंट पे हमें क्या देने वाले हैं। तो अभी इसका जियो तो जारी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें 1 लाख की सहमति जताई है उन्होंने विभाग ने। ये प्रदर्शन अभी का हम समझे या फिर ये आगे भी बढ़ेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारा लिखित में सरकार से कोई समझौता नहीं होता, तब तक तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से जो 1600 बढ़ाने का तो मैं माननीय रेखा रेड्डी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारे बारे में सोचा तो सही। उन्होंने 1600 के लिए बोला तो सही, लेकिन अगर वो देखें हमें तो 9,300 में मिलता है। 1600 रुपए की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन इतने कम मानदेय में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। हमारे जो और भी राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उसमें 15,000 रुपये सैलरी मिलती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। हमारा हरियाणा का जो हमारा राज्य है, उसमें कम से कम 14,000 के लगभग उसमें सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे राज्य हैं जो हमसे बेहतर अपनी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दे रहे हैं। तो उन्हीं राज्यों की तरफ से अगर उत्तराखंड राज्य भी अपनी आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दे, ताकि हम लोग अपना घर परिवार अच्छे से चला सके, तो यही हमारी मांग है अपनी सरकार से कि सरकार हमारी बहनों को देखे कि हम लोग अपना घर परिवार, अपने बच्चे, उनका भरण पोषण हम कैसे करें। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी